नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज एक बेहतर दिन था मार्केट के लिए। काफी पिटाई के बाद मार्केट ने एक थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश की और निफ्टी ने इसको कहते बाउंस बैक किया। कई 7 दिन से पिट रहा था। इंटरनेशनल क्यूज थोड़े बेटर हुए थे आज, बॉन्ड यील्ड की वजह से थोड़ा ऊपर आया, लेकिन क्लोजिंग के आसपास सेटअप फिर वैसा ही है। चलिए आज देखते हैं कि क्या क्या डेटा हमारा बता रहा है। तो डेटा हमारा जो सामने तस्वीर के तौर पर बताने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वो किस तरीके का है। तो निफ्टी में एक बढ़िया कई दिनों की गिरावट के बाद एक मजबूती आई। 153 पॉइंट निफ्टी ने मजबूती की, और खास तौर पे आईटी शेयर्स में और फाइनेंशियल्स में, जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें बढ़िया तेजी थी, और ज्यादातर सेक्टर ग्रीन में ही बंद हुए हैं। लेकिन क्लोजिंग के आसपास आते आते करेंसी हमारी थोड़ी सी वीक हुई है। 95-78 के आसपास रुपया चल रहा है, और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 6.84 पर है। तो उछल गई है हमारी बॉन्ड यील्ड, और कच्चा तेल अब 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सेटअप तो अच्छा नहीं है। तो मार्केट में जो है डेड कैट बाउंस या टेक्निकल बाउंस या कई दिन की पिटाई के बाद मार्केट ऊपर आया है। लेट्स सी कितना सस्टेन करता है। साथ ही आज एक्सपायरी भी थी, और सेबी ने जो कल क्रैकडाउन किया था उसकी वजह से लोगों ने मस्ती भी नहीं की जाता। तो कई सारे फैक्टर्स मार्केट में एक साथ प्ले हो रहे थे, जिससे मार्केट थोड़ा सा रियायत के तौर पर रहा, और गोल्ड 4500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इंडाइसेस को देखेंगे ब्रॉडली, तो आपको लगेगा आधा आधा परसेंट के आसपास सब में बढ़िया बनी है तेजी, और थोड़ा सा अच्छा माहौल ब्रॉडर मार्केट में था। और तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई है, जो कि पिछले 6-7 दिनों से चल रही थी, उसमें कोई बहुत बड़ी रियायत नहीं आई है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम तो है। फिर भी मैं कहूंगा कि मार्केट ने आज एक अच्छी रिकवरी की कोशिश की और 24,000 को बचाया। निफ्टी ने 24,000 को आज बचा लिया। आप चार्ट देखिए, इंट्राडे चार्ट बिल्कुल ठीक ठाक गैप अप से जो खुला था उसको दिन भर मेंटेन किया और बंद हुआ। हालांकि कैश में जो सेबी ने डंडा चलाया दो कंपनियों के ऊपर, उसके बाद आज बहुत बड़ा वैसा उठापटक मोमेंटम नहीं था। फिर भी 40-30-40-50 पॉइंट का तो होगा, और ये होगा इसलिए होगा क्योंकि जब वो आपने सिस्टम ही बनाया है कि आखिरी के 15 मिनट में आप बिड करेंगे तो क्लोजिंग और उसमें डिफरेंस आएगा, तो वो आपको दिख रहा है। वीकली चार्ट में देखेंगे तो काफी डिस्टॉर्टेड दिख रहा है यहाँ पे। और इंट्राडे वाला चार्ट जब बैंक निफ्टी का आप देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखिए बहुत बड़ा उथल पुथल नहीं हुआ है। हालांकि देखिए आप पूरे दिन में लूज करते रहे हैं बैंक। बैंक में ये जो रिकवरी है आज की ना, ये बहुत ही शैलो टाइप की है। आप देखिए मार्केट कहाँ, बैंक निफ्टी कहाँ पे खुला, सस्टेन किया, फिर धीरे 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 क्लोजिंग के आसपास जाके वो लोस की तरफ जाता गया। और 5 दिन का चार्ट तो मतलब अब इसको तो पढ़ने के लिए बड़ा स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। जिस तरह से ये ऐसे ऐसे वो जैसे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं ना, वैसे चार्ट बना हुआ है इसका। अगर आप आज ये कहें कि मार्केट को आज किसने सपोर्ट किया, तो मैं ये कहूंगा सिर्फ प्राइवेट बैंकों ने। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक और एक्सिस, चारों बड़े दिग्गज प्राइवेट बैंक ने सपोर्ट किया। और चूंकि उनका ही वेटेज सबसे ज्यादा है, तो निफ्टी ऊपर गया। वरना निफ्टी को ड्राइव करने वाले स्टॉक कहाँ है जो निफ्टी को ड्राइव करते? बैंक निफ्टी ड्राइव हो रही थी तो निफ्टी भी ड्राइव हो रही थी, लेकिन स्टैंड अलोन अगर आप निफ्टी को ड्राइव ड्राइव कराते तो उसमें रिलायंस का पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, आईटी का बड़ा पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जबकि आईटी में रिकवरी थी, लेकिन उसमें बड़े पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिले हमें। चार्ट आज का बेहतर दिख रहा है। देखो अब फर्क दिखा आपको, कल आपने जो देखा था या आप 2-3 दिन से देख रहे हैं आप, आज देखिए बेटर चार्ट दिख रहा है ना, ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर वहां पे तेजी का माहौल था यहाँ पे। और उसमें भी चमक कौन रहा है? प्राइवेट बैंक्स। आप देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, ये सारे यहाँ पे चमकते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन रिलायंस ठंडा था, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं किया उसको, फ्लैट टाइप का था यहाँ पे। स्टेट बैंक ने भी आज पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मतलब प्राइवेट बैंकों का, और वो भी टॉप 4 बैंक जो थे, उन्हीं का सबसे बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। तो निफ्टी 50 का चार्ट देख के ये हमें समझ में आता है। टीसीएस इन्फी को देखेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा मामूली सा कंट्रीब्यूशन था।
नाउ यू सी 500 का हीट मैप, ये भी बेहतर दिख रहा है। आज थोड़ा सा लालिमा कम है, ग्रीन और ग्रे है, लेकिन रेड वाले बॉक्सेस नहीं है, पिंक वाले बॉक्सेस नहीं है। तो एक बेटर तस्वीर दिख रही है कि जैसे कहते हैं ना कि ऑल कंपनीज के देखिए और बेहतर दिखेगा। आज थोड़ा सा ग्रीन फील आ रहा है, तो राहत की सांस थी आज। इतनी पिटाई के बाद थोड़ा सा डेड कैट बाउंस हुआ मार्केट में, और सस्टेन कितना करेगा अभी कल का ही दिन केवल एक बचा है, तो हम लोग उसको देखेंगे कितना सस्टेन करता है। लेकिन थोड़ी सी इसको कहता ना कि भाई यार इतने दिन से पिटाई हो रही थी, आज आज ठहराव तो दिखा मार्केट में, इट्स अ गुड थिंग। एंड थैंक्स टू बॉन्ड यील्ड एट ग्लोबल वाली, हालांकि इंडियन बॉन्ड यील्ड में दिक्कत आ गई फिर से। एडवांस डिक्लाइन अभी हमने जो हीट मैप दिखाया उसी का रेप्लिका है, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। आते हैं इसमें, अब देखिए आप सेक्टोरली केवल आपको दो सेक्टर, वो भी छोटे छोटे सेक्टर डिफेंस और केमिकल में रेड था, कमजोरी बंद हुए। लेकिन जो बड़े सेक्टर हैं, फार्मा, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, रियल और ये फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, इन सब में स्ट्रेंथ थी, मजबूती थी। ये मीडिया सेक्टर में पता नहीं क्यों यार ये मतलब बना रखा है इसको, क्योंकि नंबर बढ़ा देता है तो मैं दिखा देता हूँ, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें ज़्यादा ही। लेकिन अगर आप वहाँ से देखें तो बाकी सेक्टर में थोड़ी थोड़ी रिकवरी हुई है, ऐसा कोई तूफान नहीं। आप बड़ा सेक्टर देखिए, मेटल 0.28, फार्मा 0.39, ऑटो 0.41, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.73, आईटी 0.78। तो जो लार्ज सेक्टर है, बड़े सेक्टर है, उसमें से कोई तूफानी तेजी नहीं थी, राहत की सांस, दैट्स इट, एक वर्ड में इसी को बोलना चाहिए। अब ये एचडीएफसी बैंक का था। आज इस बैंक ने, जैसे हम लोगों ने कल कहा था ना कि कुछ महामृत्युंजय का जाप कराएं क्या इसका, तो 5 रुपए ये कल से ऊपर आया, 720 से 725 आया। लेकिन इसमें भी आप पैटर्न देखिए, जहां खुला था वहां से टिका नहीं। ये मेरे लिए ये बहुत बारीक सी चीज पकड़ी है आप, कि जहां पे खुला था दिन भर उसको धीरे 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 जो लोग या तो फंसे रहे होंगे तो वो निकल रहे हैं, या जो बहुत शॉर्ट करके बैठ रहे होंगे, एक्सेस शॉर्ट रहा होगा, तो भाई डर तो सबको लगता है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन कवर कर ली होगी। यहाँ पे कोई बाइंग हो गई हो ऐसी बढ़िया नहीं दिख रही है। नाउ लेट्स सी आईसीआईसीआई बैंक, इसका चार्ट कंपैरेटिवली एचडीएफसी के मुकाबले बेटर है। क्या देखिए, शुरू से अंत तक वो एक एक रेंज में ही उसने किया, ना ऊपर गया नीचे गया। हालांकि चार्ट में देखिए रेड कैंडल्स काफी चमक रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं था कि लोग दबा के खरीद रहे थे, बिकवाल भी इसमें हावी थे। और आखिरी में तो वो क्लोजिंग वाला है, तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। कोटक बैंक इन तीनों चार्ट में सबसे बेहतर चार्ट है, क्योंकि ये जहां पे खुला और वहां से एकदम जाके हाईस के आसपास बंद हुआ, 0.25% की तेजी कोटक बैंक में आई। तो इट्स अ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद द एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। अब ये है सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, गोल्ड को आप देखिए 4400 के आसपास, 4500 के आसपास चल रहा है, 65-66 के आसपास सिल्वर चला जा रहा है, काफी उठापटक चल रही है इसमें। ब्रेंट को देखिए आप 95 के आसपास पहुंच रहा है, WTI 87 के आसपास चला गया है, और बॉन्ड यील्ड 6.84 और INR 95.78। ये नंबर जो है हमें बहुत कंफर्ट नहीं दे रहा है कि करेंसी और बॉन्ड की जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपना जो मार्केट है ना, वो क्या संकेत कर रहा है कि देखिए कल रात में जो कुछ यूएस मार्केट में हुआ, बॉन्ड वॉन्ड वहां पे ईज हुई है, लेकिन ईज के बाद बहुत हद तक वो सस्टेन वहां भी नहीं कर रही है थी। तो ये एक दिन की राहत को मैं अभी भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। स्टिल आई एम इन वे कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही है, देखते हैं कल कैसा दिन गुजरता है। लेकिन अभी भी मार्केट में कोई नहीं है, कई दिन की पिटाई के बाद राहत की सांस है यहाँ पे। इसके अलावा मार्केट में भी कोई पैटर्न नहीं, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतने गिरे थे, थोड़े थोड़े ऊपर आ गए हैं। कल फ्राइडे है, हम लोग देखेंगे उसमें क्या होगा, क्योंकि जो बिग पिक्चर मैक्रो है ना, बॉन्ड यील्ड वाला, रुपी वाला, क्रूड वाला, वो सस्टेनेबल नहीं है। 95 का क्रूड आप कैसे सस्टेन कर सकते हैं, तो दिक्कत है। लेट्स सी कल क्या होता है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 AM पे।